अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जहाँ के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया और आखिरत में, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। रिज़्क़ हलाल के सिलसिले में आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें आपकी मदद फरमाए। कमेंट में एक सवाल पूछा गया था कि यूनान से वीज़ा निकलने के ऊपर कितना खर्चा आता है। देखिए, जब ये स्टार्टिंग में वीज़ा के काम शुरू हुए थे तो उस वक़्त तो मालिक ख़ुद वीज़ा देता था और उसके ऊपर इतना ख़र्चा नहीं आता था। बाद में वो ये है कि जब बंदा यहाँ पे आता था तो उसको सैलरी में कमी बेशी करके एडजस्ट कर लेता था और काम हो जाता था। जैसे-जैसे वीज़े के मामलात आगे बढ़े, बंदे आने शुरू हुए तो फिर हमारे जो लोग हैं वो हरकत में आए और उन्होंने मालिकों को बताया कि भाई फ्री में नहीं, पैसे लो, आप क्यों फ्री में ये काम कर रहे हो। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वर्क परमिट के रेट लगने शुरू हुए और ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते गए। हकीकत में जो होता है ये होता है, कुछ फ़ीस होती है, यहाँ पे जमा करवानी पड़ती है और बाज़ जो है लोग वकील के थ्रू करवाते हैं तो फिर वकील भी अपनी फ़ीस लेता है। और साथ में ये होता है कि बाज़ मालिकान जो होते हैं, क्योंकि साथ में मकान का लेटर भी लगता है कि जिस मकान में वो मज़दूर आके रहेगा, बाज़ लोग जो हैं वो भी पैसे लेके बनवा के देते हैं। इसमें कम से कम जो खर्चा है वो आप 500 यूरो कर लें, चलें ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो, और फिर आगे बढ़ता-बढ़ता ये आप जितना मर्ज़ी है बढ़ा लें। लेकिन जो एजेंट हज़रात हैं वो इस खर्चे को जनाब 1500 2000 यूरो तक भी लेके जा चुके हैं और बहुत से ऐसे हज़रात भी हैं जो इस खर्चे को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा चुके हैं। इसमें फिर एजेंट हज़रात ने बहुत सी कैटेगरीज़ बना ली हैं कि हाँ भाई, इसमें ये डन बेस पे लोगे इतने का मिलेगा, अगर पहुँच के पैसे दोगे तो इतने का मिलेगा। इसकी फिर आगे ये एजेंटों की कैटेगरीज़ हैं वो जानते हैं। हकीकत में ये होता है कि इसकी कुछ फ़ीसें होती हैं और असल में होता है कि जो आपका मालिक होता है, जो आपको बुला रहा होता है, उसके पेपर जो हैं वो ठीक होने चाहिए और जिस वकील के थ्रू जमा करवाता है वो कुछ फ़ीस लेगा और कुछ फ़ीसें जमा होंगी। लेकिन ऐसा अब होना ख़त्म हो गया है। अब ये हो गया है क्योंकि ग्रीक लोग जो हैं इनको भी पता चल चुका है कि पाकिस्तानियों की मजबूरी है। तो अब ये क्या करते हैं कि या तो अगर आपको वर्क परमिट जल्दी देते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी-सी कम रख देते हैं। हालाँकि एग्रीमेंट होता है सैलरी का, लेकिन बाज़ मालिकान फिर जब बंदा पहुँचता है तो उसको सैलरी कम देते हैं या उससे काम ज़्यादा लेते हैं या जो भी वो तरीक़ेकार करके अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। हकीकत में जो इसकी फ़ीसें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं। पाकिस्तान में इसकी कुछ फ़ीसें हैं जहाँ आपको मेडिकल के लिए 35,000 के लगभग और इंश्योरेंस 17-18 हज़ार की, और एम्बेसी की 2 फ़ीसें हैं। अगर आपका वीज़ा जो है वो, उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, जो ज़राइत के शोबे से रिलेटेड है, उसकी 75 यूरो फ़ीस है और दूसरे की 180 यूरो फ़ीस है। तो ये अखराजात हैं। बाकी आपके पेपर टेस्ट वगैरह करवाने और जाने-आने के जो अखराजात हैं, ये कुल मिला के फिर आप हिसाब कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी है कि जब भी कोई काम किसी कंट्री का बनता है तो हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात हैं, जो एजेंट हज़रात हैं, जो होशियार पाकिस्तानी हैं, वो फिर बीच में किरदार अदा करते हैं और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ मालिकान को अगर ज़रूरत है ज़ैतून के काम के लिए, माल्टे के काम के लिए 50 बंदों की, तो जो बंदा वहाँ पे एक्सपर्ट होता है, जो थोड़ा-सा होशियार होता है, ज़बान जानता होता है और एजेंटी में आ जाता है, तो फिर वो 50 बंदे उसको मंगवा के देगा। तो फिर वो उसको कहेगा कि मैं तेरा इतना काम फ्री कर दूँगा या इस तरह मैं कर दूँगा, या उसके साथ जो भी एग्रीमेंट कर लेता है। फिर वो बंदे मंगवाता है और उन बंदों से फिर वो पैसे निकलवाते हैं। बस यही एक सिलसिला है कि लोग पैसे पे पैसे कमा रहे हैं। हकीकत में इतने अखराजात नहीं आते, लेकिन क्या करें। यहाँ मसला बहुत से ज़्यादा ये है कि बहुत से लोगों से एडवांस लेके लोग उनको कहते हैं कि हमने आपके पेपर जमा करवाए होते हैं और वो साल-साल इंतज़ार करते हैं और उनके पेपर नहीं आते। हालाँकि यहाँ पेपर निकलने का जो प्रोसेस है ये 1 हफ़्ते से लेके 3-4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप 6 माह कर लें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किसी पेरिफेरिया में, किसी भी ऑफ़िस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी निकल आते हैं, लेकिन लोग जमा नहीं करवाते। अब देखें ना, एक बंदा है, उसने 10 बंदों से 5-5 लाख लिया हुआ है और उसने कहा है कि आपके पेपर जमा करवाएँ। 50 लाख से वो अपना कारोबार शुरू करता है अपना, और उन बंदों को आहिस्ता-आहिस्ता फिर करके दे देता है। कहता है कि भई आपके वीज़े नहीं निकले, आपका काम नहीं हुआ। तो इस तरह बहुत से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये आपको पता ही है कि हमारे लोग जहाँ भी होते हैं, फिर वो कमी बेशी करने से बाज़ तो नहीं आते। तो हकीकत में ये इतना ही हर्ज आता है जो आपको बता दिया है।
अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए और जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हैं अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। कोशिश किया करें कि अच्छे तरीके से इस मामलात को देख लिया करें, क्योंकि फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़्रॉड है। फ़्रॉड इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ भी फ़्रॉड हुआ है। तो क्या करें, इंसान मजबूर हो जाता है। बाज़ दफ़ा इंसान किसी के ऊपर यकीन कर लेता है और वो यकीन जो है वो उसे वहाँ पे ला के छोड़ता है, ना वो आगे का रहता है ना वो पीछे का रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, जल्दबाजी ना किया करें और सोच समझ कर कदम उठाया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कामयाबी देगा। किसी किस्म का कोई मसला हो, आपके ज़हन में कुछ चीज़ ना आए, कुछ समझ ना आए, तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। जहाँ तक मुमकिन हुआ आपको जो है वो इंशाअल्लाह इसके बारे में बताया जाएगा। फैमिली वीज़ा के बारे में भी पूछा गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे ही कोई अच्छी मालूमात इंशाअल्लाह मिलने वाली हैं, जैसे ही अच्छी मालूमात इकट्ठी होती हैं तो इंशाअल्लाह जो है सुना है कि फैमिली वीज़ा की भी जो अपॉइंटमेंट है और पेपर टेस्ट वगैरह की वो भी शुरू होने वाली है या हो चुकी है, लेकिन अभी उसमें भी जेंट हज़रात पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जल्द उसके बारे में भी आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। आखिर में फिर यही कहूँगा कि अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से करें, मेडिकली फ़िट हों तो फिर एम्बेसी में जाएँ। एम्बेसी में जाने की जल्दी ना किया करें, इस वीज़े की डेट होती है, इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी तैयारी करके जाएँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहानों में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम मंज़िलें आसान फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।